के बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जाय न सके छूट कर जो न छुड़ावे पीव। महापुरुष फरमाते हैं कि बहुबंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। ये जो जीव है, ये जीव हमें दिखाई नहीं देता, मगर इसका अस्तित्व हमें मालूम पड़ता है। ये जो जीव है ये बंधन में है, ये मुक्त नहीं है, ये त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा है। अब पहले जीव किसे कहते हैं ये समझेंगे, फिर आपको आगे विषय समझने में आसानी होगी। 5 तत्व आप जानते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। जो दिख रहा है 5 तत्वों का शरीर, और इसमें है 5 ज्ञानेंद्रिया, जिन इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान होता है। आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान होता है, इसलिए उसको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। आँख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, नाक से सूंघने का ज्ञान, रसना से स्वाद, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, और त्वचा से स्पर्श सुख का ज्ञान। जब हम अंधेरे में किसी शरीर को, हमारे शरीर का स्पर्श हो गया तो हम समझ लेते हैं कि कोई दूसरा है। यानी त्वचा से भी हमको ज्ञान मिलता है स्पर्श का। और 5 कर्मेंद्रिय, जिस इंद्रिया के द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ है, पैर है, और गुदा है, मूत्रेंद्रिया है, यानी हमारा ब्रह्मस्थान, और मुख। इनसे क्या क्या कर्म करते हैं ये देख लो। हाथ से हम कोई भी काम करते हैं, हाथ से ही करते हैं। पैर से चलते हैं, गुदा से मल विसर्जन करते हैं, शिश्न से पेशाब विसर्जन करते हैं, मुख से बोलते हैं। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। अब 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पांच विषय ये हो गए 20। चित्मन, बुद्ध, अहंकार, ये 4 24। और ये चेतन या चेतन आत्मा, इसमें फंसा है। ऐसे ये 25 प्रकृति से
जो बना है उसे कहते हैं जीव, और बंधन है त्रिगुणी माया का। 3 गुणों के बंधन में हम बंधे हैं। बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य से पाइए मानुष तन अवतार। यानी मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अब हमको मिला है। अब मैं सीधे हमारे नए रामसनी है या रामसनी नहीं हुए हैं, इनको भी समझ में आए और हमारे पुराने रामसनी को भी समझ में आए, तो यही से प्रारंभ करता हूं कि हम ये मनुष्य शरीर में अभी है और अपने आप को हम शरीर मान के हमारा जीवन हम जी रहे हैं। शरीर के रिश्ते नाते को अपना मान रहे हैं। दिन भर काम करते हैं, रात में सोते हैं और एक आशा लेके जी रहे हैं। कौन सी आशा? सुख की आशा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी हमको सुख मिलेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चले छिन माई रे। जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चले छिन माई रे। राम छोड़ चले छिन माई रे। सायब जी सो डरिए मन रे, सायब जी सो डरिए रे। अब इसमें ये भी निश्चित हो गया, आशा करने वाला कौन है? आशा करने वाला हमारा मन है। मन बार बार हमें प्रेरित करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हुआ नहीं। मान लो कि आप खेती किसानी करने वाले हो, यहाँ यूपी में तो ये बात नहीं है, उधर हमारे तरफ राजस्थान महाराष्ट्र में अगर देखे जाए तो ऐसा होता है कि एक किसान जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो किसके भरोसे खेती करता है? ऊपर जो पानी गिरता है, जो बरसात होती है, उसके आधार से वो खेती करता है। अब ऊपर से जो पानी बरसता है, कभी तो समय पर ठीक ठाक हो जाता है, कभी समय पर बरसता नहीं, बीच में बहुत दिन ऐसे ही चले जाते हैं। यानी जब हमें चाहिए
तब पानी मिलता नहीं, कभी ज्यादा हो जाता। तो ऐसे ही बरसात के पानी पे खेती करने वाला किसान ज्यादातर हमारे तरफ नुकसान में ही रहता है। जो लगाता है खेती में उतना पैसा भी उसके हाथ में नहीं आता है, पहले ही कर्जदार रहता है और कर्जा निकालना पड़ता है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी रहती है, घर तो चलाना पड़ता है और कोई दूसरा साधन नहीं है आय का। फिर वो किसान का मन क्या कहता है, जब हिसाब किताब हो गया, जब देखा तो बहुत मामूली पैदावार हुई है और इसमें लगाया हुआ पैसा भी नहीं निकलेगा, साल भर की मेहनत वो बेकार। फिर क्या वो किसान अगले साल खेती करना छोड़ देता है? बोलो, वो छोड़ देता है कि और अगले साल खेती को करता है? वो और हिम्मत जुटाता है, सुविधा जुटाता है, इधर उधर से पैसा जुटाता है और दोबारा अपने आप को तैयार करता है, हल जोतता है, बीज खाद आदि सामग्री जमा करता है, खेत की साफ सफाई करता है और लग जाता है काम में। क्या है आधार? आधार है आशा। इस साल में पैदावार नहीं हुई तो अगले साल में होगी। यह आशा कौन दिलाता है? आशा का दिलाता है मन। मन कहता है उसे, क्या बार बार अकाल पड़ेगा? तो मनुष्य ऐसे ही सांसारिक सुखों की आशा में जी रहा है, जबकि वास्तविक उसे सुख नहीं मिल रहा है, मगर उसको मन जो है वो बारंबार उसको आशा दिलाता है, करो करो। और ऐसे ही आशा करते 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 आयु तो हमारी श्वासा पे है, एक दिन ऐसे ही आशा लेके दुनिया से चले जाते हैं। क्या करने आए थे? मालिक ने हमको क्यों मनुष्य में इस शरीर में भेजा और हम क्या करके चले गए? मैं अभी ये मोक्ष परमोक्षिक सत्स्वरूपानंद पद की अभी बात नहीं करूंगा। ये जरूर करूंगा कि तुमको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण ढूंढना चाहिए। कौन हमको दुख दे रहा है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा तुम्हारा सबका दुश्मन हमारे घट में बैठा है, उसका नाम है मन। ये सोच विचार जो हमारे अंदर उठते रहते हैं, हजारों कामनाएं, हजारों इच्छाएं, हजारों विचार आते हैं और वो विचार की पूर्तता करते करते हमारा जीवन चला जाता है। तो संसार में आज तक कोई मनुष्य इस मन के कारण, इन विचारों के कारण न सुखी हुआ न सुखी रहेगा। फिर सुख कहाँ है? एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक कोई खेल करतब करने वाला, वो पहले जमाने में इधर भी होंगे कि रस्सी पे चलने का खेल करता था। क्या कहते आप लोग? नहीं समझ रहा हूँ क्या बोले भारत? नट बोलते हैं। नट। एक रस्सी पे चलने वाला नट अपने पेट के लिए वो खेल करता था। अब ऐसे नटों का
गांव तो रहता है मगर गांव में वो न के बराबर रहते हैं, क्योंकि खेल करते रहना है, गांव गांव भटकना है, यहाँ वहां जाना है। तो उसने अपने साहित्य को, रस्सी है, लकड़ा है, वो बाम्बू कहते हैं, हम तुम क्या कहते हैं, बड़े बड़े लकड़े रहते हैं ऊंचे, बांस, बांस के लकड़े है, रस्सी है, और अपने खाने पीने के बर्तन है, अपना परिवार है, इस सबको साथ ही रखना पड़ता था। बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे, बच्चे भी साथ में रहते थे। और इन सबको ले जाने के लिए, सामान धोने के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। जिस गांव में जाते उस गांव में गधे पर सामान लाद दिए और चले, जहां खेल करना है सामान निकाले, तैयारी करी और फिर अपना खेल बताया। खेल बता के, तमाशा बता के जो भी पैसा आता था उस पे भोजन की सामग्री मंगाई, भोजन खाया, कर लिया और चले अगले गांव में। तो उसकी एक 7-8 साल की लड़की थी, एक छोटा बच्चा था। अब उस नट ने लड़की को भी रस्सी पे चलाना सिखा दिया। अब जब नई नई थी, फिर भी 6-7 साल की बच्ची कोई बड़ी बच्ची थोड़ी है, और वो नीचे ढोल बजाता था। और फिर लड़की को कहता था कि सीधी तरह से इस रस्सी से तू चल, अगर तू गिर गई तो इस गधे से तेरी शादी कर दूंगा। हमेशा कहता था, और वो गधा बैठ बैठे सुनता भी था उसके मालिक की बात। अब एक दिन बरसात के मौसम में खेल तमाशा थोड़ा बंद रहता था, गांव आ गया। गांव आने पर उस गधे का दूसरा एक गधा मित्र था, जिसका मालिक था धोबी। अब ये दोनों गधे जब गांव में आते थे तो मिल जाते थे, दोनों एक में का हाल पूछते थे। ऐसे ही इस नट के गधे ने धोबी के गधे को, जो अपना मित्र था, उसको उसका हालचाल पूछा। धोबी के गधे ने कहा, बहुत मजे में हूं, कोई काम नहीं ज्यादा, कपड़े के गट्टर ले जाना है धोबी घाट तक, वहां मेरा मालिक कपड़ा धोता है, और जब सूखने के बाद वापस वो गट्टर लेके घर आना पड़ता है, इतना ही काम। फिर धोबी के गधे ने इसको पूछा, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, अंदर में पेट धसा हुआ है, तुम्हारा मालिक तुम्हें भोजन देता है कि नहीं देता है? उसने कहा, क्या बताऊं, मेरा मालिक बहुत निर्दयी है, सारा सामान मेरे पीठ पे लाद देता है, अपने बच्चों को बिठाता है, और ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, सामान ढोते ढोते मेरी पीठ अंदर धस गई है। फिर धोबी के गधे ने कहा, उस मालिक को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? अगर इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है, तो निकल जाओ, उसको खेल में लगा देते और निकल जाओ, समय तो मिलता होगा भागने का। उसने कहा, समय तो मिलता है, 1-1 घंटे तक वो खेल करतब करते हैं, तब मैं अगर चाहता तो मैं भाग सकता था, फिर भागते क्यों नहीं? तो नट के गधे ने कहा, मैं तो भाग सकता था, मगर मेरे मालिक उसकी बेटी को कहते हैं कि इस रस्सी पे ठीक से चल, अगर गिर गई तो ये गधे से तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब मैं ये आशा लेके बैठा हूं, कभी न कभी तो वो गिरेगी,
अब गिर जाएगी तो मेरी उसके साथ शादी होगी। अब क्या ऐसा संभव है? गिर भी गई तो क्या कोई गधे से थोड़ी शादी करेगा? मगर हम उस गधे की तरह है। हम ये नश्वर संसार में जहाँ दुखी दुखे चारों तरफ, इसमें सुख की आशा लेके बैठे हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। महाराज कहते हैं सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न बे। शरीर धारण करने वाला कोई सुखी रह नहीं सकता। अब इसको अगर आप सुख कह रहे हो तो ये आपकी धारणा, आप जानो। दिन भर काम करना और आते ही खाना चबा लेना और फिर थके हारे शरीर, जल्दी सो जाना, नींद लग जाती है, सुबह उठना और काम करना, इसमें ही अगर आप सुख ढूंढ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। फिर सुख कहाँ है? सुख है भजन में। संतों ने कहा है, सूरदास जी महाराज ने, राम जी साधु संगत मोहे दीजे, हो राम जी साधु संगत मोहे दीजे। बेर बेर मैं करूँ विनती, बेर बेर मैं करूँ विनती, कृपा मोह पर कीजे, राम जी साधु संगत मोहे दीजे, ओ राम जी साधु संगत मोहे दीजे। क्या मांगा है? सत्संग मांगी है। राम जी ये परमात्मा मुझे सत्संग दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो सुख पावे साधु संगत में सो सुख नहीं राजधानी। राजा को भी सुख नहीं मिलता है जो सुख सत्संगी को मिलता है। सत्संगी बनो, सत तुम्हारे भीतर है, उसका संग करो। सत कोई बाहर नहीं है। तो अगर वास्तव में आप अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर अन्याय नहीं करना चाहते हो तो सुमिरन करो, सत्संग करो। दूसरा कहीं भी कोई सुखी नहीं है। आप देख लो, यह मन कहीं भी हमको निश्चिंत नहीं होने देता। मन के अंदर हमेशा आशा लगी रहती है और कहीं भी किसी का मन राजी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं था और धन भी काफी कमा लिया, खेती-बाड़ी ले ली, बैंक बैलेंस है, फिर भी मन राजी नहीं है। फिर भी मन कहेगा और चाहिए, और चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जाओ, दुकान नहीं थी, दुकान लगा दी, दुकान के बाद 2 दुकान हो गई, 3 दुकान हुई तो मन कहेगा और चाहिए, और चाहिए। ये और हमको सुख से जीने नहीं देता। जबकि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उतना ही हमें मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। आप कितना भी करोगे आपके भाग्य में होगा उतना ही आपको मिलेगा। इसलिए
जो भी दो हाथ से काम कर सकते हो, जितना भी कमा सकते हो, उसमें राजी रहने का सीखो और की आशा मत करो। संतोष वृत्ति आनी चाहिए। अगर तुम संतोषी बन जाते हो तो तुम्हारे अंदर सुख मिलना प्रारंभ होगा। गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आया संतोष धन सब धन धूलि समान। गज नाम हाथी, बाजी नाम घोड़ा। पुराने जमाने में जिसके पास हाथी है, जिसके पास घोड़े है, वो पैसे वाला कहा जाता था। यानी ऐसे नोटों से पैसे वाले की पहचान नहीं होती थी। उनके पास प्रॉपर्टी क्या है। अब जिसके पास कई हाथी है, कई घोड़ा है और कई रत्न है, हीरे है, वो भी सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? कि संतोष नहीं है। मन संतोष रखने नहीं देता। मन कहता है और चाहिए और चाहिए, इससे भी बड़ा बनाना आया है। महाराज कहते हैं जब पैसा नहीं था तब एक पैसे की आशा मन करता था। एक पैसा मिलने लगा तो रुपया पे आशा जाती है। रुपया मिलने लगा तो सैकड़ों चाहिए, सैकड़ों मिलने लगा तो हजारों चाहिए, हजार से लाख चाहिए, लाख से 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, करोड़ों चाहिए। करोड़ों मिलने पर भी अरबों खरबों में मन भागता है। अरबों खरबों मिलने पर भी वो सुख संतोष नहीं है। वो कहता कि इससे भी बड़ा कोई राजपाट मिल जाए। अब राजा भी बन गया तो बादशाह बनने की सोचता है, बादशाह बन गया तो देवता बनने की सोचता है, देवता बन गया ये मन तो इंद्र बनने की सोचता है। और इंद्र भगवान मनुष्य शरीर की आशा करते हैं। सारे देवता रो रहे हैं वहां स्वर्ग में और वो परमात्मा को कह रहे हैं, ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, करा केवल भक्ति और संत सेवा और करा कछु नहीं। ये अनुभव कह रहा है। ये देवता जो जब किया तब किया, व्रत किया और उस जगह स्वर्ग में पहुंच गए ये आशा से कि वहाँ बहुत सारा सुख मिलेगा। फिर से दबा दो, फिर अगला वाला देगा, ला दबा दे, ठीक है, अगला। मगर वहाँ भी सुख नहीं मिलता। अब ये विचार करना है कि स्वर्ग के देवता सुखी है कि आप सुखी हो। वास्तव में तो वो अगर मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं तो हम सुखी है, मगर हम रो रहे हैं हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। यही भ्रम को मिटाना है और यही है दुख का मूल। ये काम क्रोध लोभ मोह, ये जब तक हमारे अंदर से हटेगा नहीं हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो फिर अब करना क्या है? भगवान गौतम बुद्ध के 4 अर्ध सत्य है जो उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि ये संसार में दुख ही दुख है। उन्होंने जाना, वो कोई छोटे मोटे नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे। संसार में दुख ही दुख है, ये पहला उनका अर्ध सत्य। दूसरा अर्ध सत्य है दुख से हम हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं अगर चाहे तो। मनुष्य अगर चाहता है तो वो ये सारे दुख से अलग हो सकता है, अगर वो चाहे तो। नहीं चाहे तो नहीं हो सकता। अगर वो जान ले, समझ ले। अभी भजन गाया हमारे महाराज जी ने
जन्म जन्म में वो दुख पाया। अगर दुख का एहसास हो तो भक्ति करने का भाव पैदा होता है। अगर तुम प्राणियों के जैसा जीवन जीना चाहते हो, उसी को सुख कहते हो, तो तुमको दुख दूर होने का कोई सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। क्योंकि और भी प्राणी अपनी अपनी योनि में सब खुश है। कुत्ता कुत्ते की योनि में खुश है, बिल्ली बिल्ली की योनि में खुश है, गाय बस जो शरीर उनको मिला है वो खुश है। क्योंकि और करेंगे क्या, मजबूरी है, कोई स्वतंत्र नहीं है, किसी को कह नहीं सकते, न जवान है। मगर अब खाना तो पड़ेगा, जो कुछ मिलता है वो, और सोना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हमको जीना है, इसी को जीवन कहते हैं, तो फिर भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही जियो। तीसरा अर्ध सत्य है, दुख दूर करने का उपाय है। और चौथा है, हम हमेशा जीते जी ये दुख से मुक्त हो सकते हैं।